हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चौबीसा स्टडी। एक और टॉपिक हम देखते हैं हमारे यूपीएससी मेंस के हिसाब से, जिसमें गीता के 13 से लेकर 25 तक श्लोक हैं। इस आने वाले 10-15 मिनट के वीडियो में हम इन 12-13 श्लोकों को देख लेते हैं और इनका सामान्य सा अर्थ जान करके हमारे दिमाग में एक समझ विकसित कर लेते हैं, कंसेप्चुअल क्लियरिटी विकसित कर लेते हैं कि ये श्लोक किस बारे में है और ये हमें मूल सिलेबस याद हो जाए। तो इसके बाद कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, ऐसा हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। आपका स्वागत है चौबीसा स्टडी में। आप पिछले वीडियो भी देखते रहिए, सामान्य से वीडियो हैं, हर चीज़ के बारे में सरल भाषा में आपको समझा रखा है। पूरा यूपीएससी का सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा। सबसे पहला श्लोक जो हमारे सिलेबस में वो देखते हैं हम, श्लोक नंबर 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरः प्राप्तिस् धीरः तत्र न मुह्यति। कि जैसे देहिनः इत्युक्ते शरीरः अथवा शरीरधारी, यथा अस्मिन् देहे जिस प्रकार से इस शरीर में कुमारपन, यौवन और बूढ़ापा ऐसे आता है, क्रमशः यानी उसकी गति होती रहती है, बचपना, जवानी और बूढ़ापा क्रमशः ऐसे आता रहता है, उसी प्रकार से देह की अगली गति में देह का अगला क्रम दूसरे देह की प्राप्ति होती है। देहि न इत्युक्ते आत्मा की बात है यहाँ। देह इत्युक्ते आत्मा, देह इत्युक्ते शरीर और देहि इत्युक्ते आत्मा। जिस प्रकार से आत्मा इस शरीर में कुमारपन, यौवन और बूढ़ापे को प्राप्त करती है, उसी प्रकार से यह आत्मा देहांतरः प्राप्ति ही, अन्य देह की प्राप्ति करती है। धीरः तत्र न मुह्यति, और धीरवान पुरुष जो होता है वो वहाँ मोह नहीं करता है। तो यहाँ ये द्वितीय अध्याय जो 18 अध्याय में से दूसरा अध्याय है, उसमें सांख्य योग इसका नाम है। और कृष्ण अर्जुन का विषाद दूर करके उसे आत्म और अनात्म चीज के बारे में बता रहे हैं कि कौन शाश्वत है, कौन नित्य है, कौन अनित्य है, और आत्मा के संदर्भ में मानव को क्या सोचना चाहिए, किस सोच के साथ मानव को कर्म करना चाहिए। ऐसा इस निष्कामता की बात कृष्ण इस अध्याय में कर रहे हैं। इसका अर्थ होगा, हे अर्जुन, यथा अस्मिन् आत्मयुक्ते शरीरे विभिन्नाः अवस्थाः प्राप्यन्ते, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था च क्रमशः आगच्छति, तथैव देही अन्यत् आत्मा शरीरं धारयति अथवा आत्मा अन्यत् शरीरं धारयति। तात्पर्यमिदं यत् आत्मा न परिवर्तते, केवलं शरीरमेव। अतएव धीरः धैर्यवान पुरुषः तत्र मोहं न करोति न मुह्यति इति, वहाँ मोह नहीं करता है। अगला श्लोक ऑलरेडी मैंने, आप देखिए आगे वाली स्लाइड में सरल सी भाषा में कॉपी के पेज से आपको समझा रखा, आप इसको देख भी सकते हैं। एक बार अगला श्लोक देख लेते हैं, 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या तांस्तितिक्षस्व भारत। अर्जुन, हे कौन्तेय, आप देखिए यहाँ अन्वय होगा, हे कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदाः मात्रा स्पर्शाः आगमा अपायिनो अनित्याः तांस तितिक्षस्व। हे भारत, हे भारत, यह जो शीतोष्ण गर्मी और सर्दी, सुख और दुख को देने वाले यह मात्राओं का जो स्पर्श है, विषयों का जो संयोग है, इंद्रिय और विषय का जो संसर्ग है, यह आगम और अपायिनः, ये इनकी उत्पत्ति विनाशशील है, अनित्य है। इनका आना, यानी इनकी आगम इत्युक्ते उद्भवः, येषाम् उद्भवः अनित्यः विनाश योग्यः। अतः एव तान् तितिक्षस्व तत्र मोहं न कृत्वा सहनशीलो भवेत्, वहाँ मोह न करके कुछ देर के लिए इसको सहन कर ले। धीरः तत्र न मुह्यति, फिर पूर्व श्लोक के साथ इसका अन्वय जुड़ेगा कि धैर्यवान पुरुष उनको सहन करता है, वहाँ मोह नहीं करता है इंद्रिय और विषय के संदर्भ में। ये श्लोक बहुत सीधा साधा है कि, और ये पूछा भी जा सकता है, सीधा श्लोक दिया जा सकता है कि इंद्रिय यस्य विषयैः संसर्गः अनित्यः,
इति अनेन श्लोकेन साधयत, ऐसा इस श्लोक के साथ साधन कीजिए, साधिए। हो सकता है, बहुत सरल है। या जिस प्रकार से शीतोष्ण सुख दुख, शीत और गर्मी, सुख और दुख को देने वाली ये इंद्रियां और इंद्रियों से पैदा होने वाला विषय जन्य सुख अनित्य है और विनाशशील है, इसीलिए इनका सहन कर, इनको सहन कर अर्जुन, इस पर मोह न कर, ऐसा कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। ये दोनों स्लाइड में मैंने आपको दिखा रखा है, आप देख लीजिए, इनका अर्थ देख लीजिए। ये वर्टिकल हो रखी है, आप इसे अपने मोबाइल में हिसाब से कर लीजिए। अगला श्लोक देख लेते हैं। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। कि जो व्यक्ति एते न व्यथयन्ते ते, जिस व्यक्ति एते यम ही न व्यथयन्ति यन्ति, जिस पुरुष को यम यम पुरुषम एते न व्यथयन्ति, जिस पुरुष को ये ऐसी इंद्रिय जन्य सुख व्यथित नहीं करता है, हिलाता नहीं है, अस्थिर नहीं करता है, ऐसा धीरवान पुरुष। कैसा धीरवान पुरुष? जो दुख और सुख में समान रहता, ऐसा धीरवान पुरुष ही अमरता को प्राप्त करता है। अमृतत्वाय कल्पते, ऐसा धैर्यवान पुरुष ही अमृत को प्राप्त करता है, दैट मीन्स अमरता को प्राप्त करता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, इंद्रियजन्याः सुख दुःखाः धीर पुरुषं न व्यथयन्ति, तादृशः एव पुरुषः अमृतत्वं गच्छति। वही पुरुष अमृतता को जाता है अथवा अमरता को प्राप्त करता है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तत्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तत्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। कि असतः, इसका अन्वय होगा असतः भावो न विद्यते। जो असत्य है, जो अनित्य है, उसका उपस्थिति निश्चित नहीं होती है, तो उसकी उपस्थिति नहीं होती है जो असत है। और जो सत्य है उसका अभाव कभी नहीं होता, जो नित्य है उसका अभाव कभी नहीं होता। और ये दोनों ही चीजें तत्वदर्शी भी अनयोः दृष्टोः अंतः दृष्टः, तत्ववेत्ताओं ने इस असत और सत दोनों का अंतः चित्त देखा है, उनको अंदर से पहचाना है, अंदर से जाना है। क्या जाना है? कि अनित्यानां सत्ता कदा न भवति, तथैव सतः नित्यस्य आत्मनः अभावः अनुपस्थितिः च कदापि न भवति। अयं भावः ऋषयः स्वस्य अंतर्दृष्टया ज्ञातवन्तः। ये भाव ऋषियों ने अपने अंतर्दृष्टि से जाना है। अगला श्लोक देखते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि, उसको तू अविनाशी जान। ये न सर्वमिदं ततम, जिससे इस पूरी सृष्टि का उद्भव हुआ है, वह क्या? देहात्मा, जीवात्मा, देही, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। और इस अव्यय का, इसका, इस अनाशी अविनाशी चीज का कोई विनाश नहीं कर सकता। ऐसा ये न सर्वम इदम सर्वम ततम तत् अविनाशी विद्धि, उसको तू जिससे इस पूरे संसार का उद्भव हुआ है उसको तू अविनाशी जान। क्यों? क्योंकि इस अव्यय का, जिसको कोई खर्च नहीं कर सकता, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, विनाश न कश्चित कर्तुम अर्हति, इसका कोई विनाश नहीं कर सकता। ऐसा अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, येन तत्वेन इदं सर्वं जगत् व्याप्तम अस्ति तेनैव जगतः विस्तारः भवति, तत्तत्त्वम् अविनाशी जानीहि, तस्य आत्मनः सत्ता सदैव भवति, तस्य जीवात्मनः नाशयितुं न कोऽपि समर्थः। उस जीवात्मा का नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। छोटी छोटी स्लाइडों में मैंने आपको, मेरी राइटिंग में, हैंड राइटिंग में आपको, और सरल सी भाषा में आपको अर्थ बता रखे, आप देख लीजिएगा अर्थ को, सरल सी भाषा में आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, आपको टॉपिक भी मिल जाएंगे, आपको सिलेबस आपके हाथ में मिल जाएगा, पूरे इधर उधर किताब ढूंढने की जरूरत भी नहीं है आपको, और सीधा साधा सरल भाषा में अर्थ भी आपको मिल जाएगा। 18वां श्लोक। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत।
हे अर्जुन, इमे देहाः अंतवन्तः, ये देह जो है, ये शरीर जो है, ये अंतवंत है, इनका नाश होना निश्चित है। किंतु शरीरी नित्यस्य उक्ता, जो शरीरी है, जो देही है, जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, वो नित्य है। और इस अनाशिनी आत्मा, अप्रमेय, जिसको कोई माप न सके, इस आत्मा को ऐसा जान करके, नित्य, अविनाशी और अप्रमेय जान करके अर्जुन तू निश्चित कर ले कि तेरा नाश नहीं होगा, क्योंकि तेरी आत्मा का कभी नाश नहीं होने वाला। तेरा शरीर अन्य शरीर को धारण करेगा। तस्माद युद्धस्व, इसलिए अर्जुन युद्ध कर। कृष्ण ऐसा कहते हैं, अर्जुन इदं शरीरम नाशम गच्छति, आत्मनः नाशः कदापि न भवति, अतः एनम आत्मानं विनाशरहितम् अमापितं नित्यं च मत्वा युद्धम आरभत। युद्ध कहो तू आरंभ कर, अथवा युद्धाय निश्चयम कुरुत, युद्ध के लिए तू निश्चय कर ऐसा। अगला श्लोक देखते हैं। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो, उभौ तौ न विजानीतो, नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो। वो दो व्यक्ति कुछ नहीं जानते। कौन? जो इसको एक तो हंता यानी दूसरे को मारने वाला समझता है, और ये स्वयं मरती है ऐसा जो व्यक्ति जानता है। ये दोनों व्यक्ति कुछ नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि ना अयम हंति न हन्यते, न ये मारती है, दैट मीन्स न ये मरती है और न ये मारती है। आत्मा न स्वयं मरती है न दूसरे का नाश करती है। अर्जुन इसको जो मारने वाला अथवा मरने वाला समझता है, वो दोनों इस चीज को जानते नहीं हैं। यह कोपि जनः आत्मा मारयति अथवा केनापि आत्मा मरति इति अज्ञान युक्तः, वो अज्ञान युक्त है, इस चीज में कोई सत्यता नहीं है। तो इन स्लाइडों में मैंने सरल सा अर्थ लिख रखा, आप इसको पढ़ लेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी यही चीज़ें बता रखी हैं, यहाँ मैंने सरल संस्कृत भाषा में लिखी है। अगला श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बोलिए, न कभी मरती है, न जायते, कभी जन्म नहीं होता है, न म्रियते, कभी मरती नहीं है, कदाचित, न अयम भूत्वा भविता वान भूयः, न कभी ये थी, न कभी है, न कभी रहेगी, अथवा ये कभी मरकर वापस होगी, ऐसी घटना कभी घटती नहीं है। अजह, यह शाश्वत है, हमेशा अजन्मा है, नित्य है, हमेशा रहती है, शाश्वत है, तीनों कालों में इसकी उपस्थिति मिलती ही है। अयम पुराणः, यह अत्यंत प्राचीन आत्मा है। आत्मा की बातें हो रही हैं। न हन्यते, न मारी जाती है, कहाँ? हन्यमाने शरीरे, मरने वाले शरीर में यह आत्मा नहीं मरती है। ऐसा ये श्लोक कहना चाह रहा है। अस्य आत्मनः जन्म मरणम कदापि न भवति। देही के सभी लक्षण हैं, ये जितने भी लक्षण हैं ये देही के हैं, और ये इस हन्यमान शरीर में आत्मा नहीं मरती है, ऐसा ये कहना चाह रही है। नाश धर्मे शरीरे अस्य आत्मनः नाशो न भवति, इस आत्मा का नाश नहीं होता है। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम्, कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। हे अर्जुन, इस अज को, अव्यय को, नित्य को अविनाशी जान, इसका कभी नाश नहीं होता है। यदि यह अविनाशी है तो कौन मरता है, कौन मारता है? संसार में कोई मरता नहीं है। कथम सह पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम, कौन कब संसार में एक पुरुष दूसरे पुरुष को मारता है? नहीं मारता है, क्योंकि आत्मा का नाश होता नहीं है, केवल शरीर का नाश होता है, ऐसा ये श्लोक कहना चाह रहा है। यह श्लोक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जिस प्रकार से शरीर यथा जीर्णानि वासांसि विहाय नवानि अपराणि वासांसि गृह्णाति, तथा जीर्णानि शरीराणि विहाय न अन्यानि नवानि
वासांसि संयाति देही, जिस प्रकार से वासांसि इत्युक्ते वस्त्राणि, जिस प्रकार से शरीर अथवा व्यक्ति पुराने कपड़ों को छोड़ करके विहाय छोड़ करके नवानि गृह्णाति नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार से जीर्णानि शरीराणि बूढ़े शरीर जीर्णानि शरीराणि विहाय अथवा देही यानी आत्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय बूढ़े शरीरों को छोड़ करके अन्यानि नवानि संयाति नए शरीरों को धारण करती है, ऐसा ये श्लोक कहना चाह रहा है। यथा एकः मानवः प्राचीनानि वस्त्राणि त्यक्त्वा नवानि वस्त्राणि धारयति तथैव अयम् आत्मा देह परिवर्तनं करोति जीर्णानि शरीराणि विहाय नवानि शरीराणि गृह्णाति अयम आत्मा, ऐसा श्लोक कहना चाह रहा है। 2-3 स्लाइडों में मैंने लिखा भी हुआ है, आप देख लीजिएगा, क्रमशः आपको समझ में भी आ जाएगा। सरल सी संस्कृत लिखी है, वेरी इजी, आप समझ भी जाएंगे। 3 श्लोक बाकी अभी हम देख लेते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसको न एनम आत्मानं शस्त्राणि छिन्दति, इसको कोई शस्त्र काट नहीं छेदित नहीं कर सकता। न पावकः दहति, न अग्नि जला सकती है। न चैनं क्लेदयन्ति आपः, और न ही इसको जल थोड़ा इसको क्लेद कर सकता है, गीला कर सकता है। न शोषयति मारुतः, और न ही हवा इसको सुखा सकती है। शस्त्राणि आत्मानं न छेदयितुं पारयन्ति अग्निरपि न दहति अथवा दहति नष्टुं न समर्थः जलेन गलनम् अपि न संभवति तथैव वायुना शुष्कतामपि अथवा शुष्कतापि न संभवति। यानी यह नित्य है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। कोई भी पदार्थ इसको कुछ भी अथवा इस अव्यय का व्यय नहीं कर सकता, ऐसा इसी को भाव रूप में कह रहा है। अछेद्यो यम दाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु रचलोऽयं सनातन। यह अचल है, हिलती नहीं है, अछेद्य है, छेद नहीं कर सकता। भाव रूप में पूरा पिछले श्लोक का ही यह भावात्मक अर्थ है। अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, क्योंकि यह नित्य है, सर्वगतः सर्वत्र मिलती है, स्थाणु है, अचल है। स्थाणु का मतलब स्थिर रहने वाला। अयम सनातन, यह सनातन, यह आत्मा है। अव्यक्तो यम चिन्त्योऽयम् अविकार्यो यम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा जो है अव्यक्त है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ बोला नहीं जा सकता। अचिंत्य है, कुछ सोचा नहीं जा सकता। अविकार्य है, विकार नहीं होता इसको, ऐसा आत्मा कही जाती है। और ऐसा आत्मा को समझ करके जो प्रज्ञ पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो इसके बारे में शोक नहीं करते। आवश्यकता से अधिक न सोचते हैं, आवश्यकता से अधिक न बोलते हैं, न कहते हैं। इसीलिए वह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो होते हैं, इसीलिए है महापुरुष अर्जुन, तो इस देही को, आत्मा को नित्य जान करके युद्ध लड़, क्योंकि यह आत्मा यदि तेरी मृत्यु भी हो जाएगी तो आत्मा की मृत्यु होने वाली नहीं है, तेरे शरीर को छोड़ करके कोई दूसरा शरीर धारण करेगी। तस्माद् युध्यस्व भारत, हे अर्जुन इसीलिए युद्ध कर। इस प्रकार आत्मा के सभी पक्षों को अर्जुन को बता करके कृष्ण महाभारत में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को विषाद से बाहर निकाल करके युद्ध के लिए तैयार करना चाहते हैं। तो ये हमारा मूल टॉपिक हो गया, भगवद गीता 13 से 25 श्लोक। अब इसकी जो मूल बातें हैं वो और अगले वीडियो में करेंगे, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। थैंक यू, देखते रहिए 24 स्टडी। मिलते हैं फिर एक और टॉपिक के साथ, बाय।